शुरुआत का अंदाज थोड़ा अलग होता है प्रत्येक दिन। कुछ चीजें पर्दे के पीछे और कुछ चीजें पर्दे के सामने, क्योंकि जीवन की एक अलग सी सुखद अनुभूति। और सुबह जगने के बाद जब अपने माँ को एक अलग सेवा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और उसमें जब समर्पण होता है और समर्पण के साथ जब जीवन को अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं तो जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी आनंद और शिवत्व के साथ अपनी समर्पण की खूबसूरत दिशा और दशा स्वतः अपने मन को मजबूत कर देती है। उसमें भी जब भस्म की के रूप में अपने शिवत्व को समझेंगे तो जीवन का आनंद और एक अलग सी सुखद अनुभूति आपको समझ में आने लगती है। जीवन एक भस्म की तरह जब बढ़ते हुए अपने माँ भगवती के चरणों में जब जाते हैं और यहाँ माँ और वहाँ माँ के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत होती है तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी अनुशासन, एक अलग सी मनोदशा तैयार होती है जो कि जीवन में जागृति तैयार करती है और वह अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली को हमेशा प्रेरणा देते रहती है। लेकिन अनुशासन खुद के लिए करना पड़ेगा और खुद के साथ अनुशासित होकर चलना होगा। जीवन इसी का नाम होता है और इसी निरंतरता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। हम सभी एक अनुशासन के साथ जब अपनी सुबह में मिलते हैं और जब जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाते हैं, फूलों की बगीचे के साथ अपनी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, सबों की कार्य शैली को ईश्वर के द्वारा निर्धारित की हुई शब्दों को समझते हैं। एक ही फूल होता है, कोई ईश्वर के ऊपर समर्पित होता है तो कोई दिशाओं पर जाके किसी कोई बालों के में जाके संवरता है, कोई किसी की वीर गति के ऊपर संवरता है, क्योंकि यह कर्म निर्धारित ऊपर से ही होती है कि हमें करना क्या है और वह फूलों को निर्धारित होती है कि नियति को क्या मंजूर है और किस नियति से फूलों का इस्तेमाल होगा। मनुष्य का भी जीवन उसी तरह अपने जीवन शैली के लिए हमेशा समझनी है। हर व्यक्ति की कार्य निर्धारित होती है और यह नीतिगत होती है, क्योंकि हम केवल एक खिलौने मात्र होते हैं और ईश्वर के द्वारा सारे कार्यों को समर्पण करने का नीति निर्देश स्वतः मिलता है। और यह सब कब सोचने की शक्ति होगी जब आप मन से मजबूत होंगे, अपने शरीर को समय देंगे और सबों के साथ स्नेहात्मक रहेंगे, सबों के साथ वंदनात्मक रहेंगे। शरीर में लचक होगी, शब्दों में समझौता होगा, स्नेह शब्दों में स्नेह होगा, शब्द में ईश्वर की रूप दिखाई देगी, सबों के साथ समर्पण होगा। जीवन का आनंद कैसे नहीं मिलेगा। जीवन इसी तरह चलता है और इसी हिसाब से अपनी सुबह की शुरुआत स्वतः में समर्पण होना है, स्वतः के साथ संयमित होना है और जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाना है। फिट रहना, फिट रहने की फितरत अपने अंदर में जागृत करना, अनुशासन में रहना, अनुशासन के लिए स्वतः को जागृत करना, हमेशा शरीर को लचीला बना के रखना होता है और हमेशा एक किसी का होना, किसी का नहीं होना, कोई आता है कोई नहीं आता है, इससे अपने नियमों के लिए कभी भी समझौता नहीं करना होता है। जीवन इसी का नाम होता है और इसी तरह जीवन अपने स्वतः के लिए संचालित करना अनुशासन होता है। निरंतर नित्य अपने नियमों में, अपने अनुशासन के साथ, किसी भी भेदभाव के साथ, किसी भी समझौता के किए बिना अपने को अनुशासित रूप से चलाना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता, सबसे बड़ी योग होती है। और इसी योग के साथ अगम अपनी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन करता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है। कोई प्रेरणा ले या न ले, लेकिन स्वतः के लिए आप प्रेरणादायक बनते हैं। यह भी जीवन की एक सबसे बड़ी अनुशासनात्मक लाभ होती है अपनी जीवन। प्रेम का मतलब शरीर से प्रेम करो और प्रेम का मतलब यहाँ आनंद की अनुभूति होती है और वह आनंद की अनुभूति उसी समय महसूस करेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे,
जब आप समर्पित रहेंगे, अपने ईश्वर के साथ भी अगर समर्पित रहेंगे, वहाँ भी ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है, और शरीर के साथ समर्पित रहेंगे, यहाँ भी शरीर आपके साथ खड़ा होता है। हमेशा विचारों की समृद्धता जीवन को एक मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा मजबूती के साथ अपनी सुबह की शुरुआत एक अनुशासन के साथ करनी चाहिए। फिट रहना, बच्चों को प्रेरणा देना, और बच्चे प्रेरणा ले या नहीं ले, लेकिन आपकी जीवन शैली से आप स्वतः प्रेरणा लेते हैं, यह बात हमेशा दिमाग में रखें। और इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत होती है। प्रत्येक दिन कोई समझौता किए बिना हम सभी निरंतर अपने नियमों में नित्य इसी विचार से अपने जीवन को लेकर चलते हैं, और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सुखद अनुभूति और आनंद की सबसे बड़ी बातें होती हैं कि हम सुबह जब निकलते हैं, सारी एक्सरसाइज करके माँ गंगे के साथ अपनी को समाहित करते हैं, माँ गंगे से जब अपनी जीवन को अंगीभूत करते हैं, माँ गंगे में जब अपनी डुबकी लगाते हैं, तो जीवन में एक अलग सी शुद्धता, एक अलग सी समर्पण, एक अलग सी जीवन शैली की शक्ति अपने आप को ऊर्जान्वित करती है। और यह माहौल वहाँ की जो बनती है, वह माहौल आपको एक शक्ति देती है, और इसी शक्ति से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। आपकी जीवन जैसी होती है, आपकी जीवन शैली जैसी होती है, आपके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग आपके साथ हो जाते हैं। यह समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परिवेश और परिवेश और आपकी जीवन शैली से ही आपको प्रभाव मिलती है। और जब वहाँ करने के बाद जब अपने पार्क में अपने मित्रों के साथ मिलना, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संबंध निस्वार्थ संबंध होता है, तो वह मित्र मंडली होती है। और मित्रों के साथ सुबह की शुरुआत जीवन को मजबूती और एक अलग सी शक्ति देता है। आखिर होगा एक मित्रों के बीच में किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं होती है। और जब हम अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठ के सुबह की ऊर्जान्वित समय को हम समय सीमा में निर्धारित करते हैं, तो खूबसूरत सी सुबह होती है। और हमेशा इन यादगार पलों के सहारे हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है। हम सभी खुश रहते हैं, और खुश रहने के लिए कोई बाजार में नहीं जाना होता है। खुश रहने के लिए अपने आप को स्नेहात्मक रखना पड़ेगा, अपने आप को सबों के साथ जोड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि योग जोड़ने का काम करता है, योग संबंधों की मजबूती के लिए काम करता है, योग जो है अपनी विचारों को मजबूत करने के लिए काम करता है। इसलिए योग करें, हमेशा समृद्ध रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ अपने स्नेहात्मक भावनात्मक जीवन को संयम के साथ लेकर चलें। यही सुबह की हमारी शैली है। हम सभी इसी तरह सुबह की शुरुआत करते हैं, और मैं पुनः अगम जीवन शैली की सबों के लिए स्वस्थ रहने की कामना करते हैं।